सीएसके मतलब एक्चुअली में अगर हम लोग बात करें तो सीएसके की जो इस समय सबसे बुरी परिस्थिति क्रिएट हुई है ना, उसके पीछे एक दो नहीं बल्कि बहुत सारे कारण हैं। मतलब आज के मैच के बाद में ये लोग 3 मैचेस हार चुके हैं लगातार। आज के मैच के बाद में तो सवाल उठने लगा है यार कि सीएसके क्या इस बार लास्ट आने वाली है। एंड देखिए, ऐसा नहीं है कि सीएसके लास्ट नहीं आ सकती। लास्ट 2 में ये पक्के तौर पर फिनिश करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि कमबैक का कोई प्लान नहीं दिख रहा ना इनके पास में। कमबैक का कोई प्लान नहीं दिख रहा। आपके पास में एक अच्छा फिनिशर नहीं है, आपके पास में ढंग के बॉलर नहीं है जो आपको मैच निकाल के दे सके। 250 रन आप खा रहे हो। टिम डेविड ठीक है, नो बॉल पे आउट हो, नो डाउट, बट उसके बावजूद भी टिम डेविड ने जिस तरह की बैटिंग करी, क्या आप उस बैटिंग को वाकई में इग्नोर कर सकते हो? करंट फॉर्म जो है सीएसके का वो पूरी तरीके से वीक लग रहा है। कंपटीशन जरूर स्ट्रांग है यहां पर, लेकिन करंट फॉर्म इनका बहुत ज्यादा वीक है। जिस तरीके से बाकी की टीमें परफॉर्म कर रही हैं, उनके सामने सीएसके सिर्फ एक 2 पॉइंट बांटने वाली टीम लग रही है। नेट रन रेट का इंपैक्ट आप देख लो, -2.5 जा चुका है, -2.5। यानी ये सिर्फ एक मैच की कहानी नहीं है, बल्कि इस बार के आईपीएल की पूरी कहानी ये दिख रही है। अगर सीएसके का ऐसा ही फॉर्म चलता रहा तो ये लोग लास्ट पे फिनिश करेंगे और इस बात में कोई दो राय नहीं होगी। और देखो, सोशल मीडिया पर अभी सवाल शुरू हो गया है कि विल सीएसके फिनिश लास्ट, और ये चीज वाकई में है। मतलब आरसीबी फैन से मेरा यहां पर सवाल है कि क्या वाकई में आपको लग रहा है कि इस बार ये लोग कुछ ढंग का कर पाएंगे सीएसके वाले? क्योंकि आरसीबी, देखो आरसीबी यहां पर एक चैंपियन टीम के तौर पर आई है एंड वो लोग परफॉर्म भी वैसे ही कर रहे हैं। बट अगर हम लोग सीएसके के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये लोग वैसा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं जैसा कि एक 5 बार की ट्रॉफी जीतने वाली टीम को करना चाहिए। मतलब ठीक है, आप बोलते हो कि नहीं यार ये चीजें हमारे फेवर में नहीं जा रही हैं, हम होम ग्राउंड पे नहीं खेले हैं, सब चीजें मैं आपकी मान लेता हूं, बट स्टिल आप 5 बार के चैंपियन हो, आपको थोड़ा बहुत तो ऐसा दिखाना चाहिए कि हाँ भैया चलो कुछ हो रहा है। ये कमेंट आया है, धोनी और ब्रेविस खेलते भी तो आज मैच मरवा देते या फिर बॉलिंग लाइनअप खत्म करवा। देखिए, बॉलिंग लाइनअप की ही तो यहाँ पर मेन बात हो रही है। अगर हम सीएसके की बॉलिंग लाइनअप की बात करें, मैं आपको स्कोर कार्ड दिखाता हूँ, 1 मिनट। हाँ, ये स्कोर कार्ड आप देखिए। अगर हम लोग सीएसके के बॉलिंग लाइनअप की बात करें तो उनका जो बॉलिंग लाइनअप है ना, वही आपको पूरी तरीके से खत्म दिखाई पड़ेगा। ये देखो, ये इनका बॉलिंग लाइनअप है। खलील अहमद 4 ओवर में 37 रन, 9.2 की इकोनॉमी। मैट हेनरी 3 ओवर में 36 रन, 12 की इकोनॉमी। अंशुल कंबोज 4 ओवर में 52 रन, 13 की इकोनॉमी। 1 विकेट निकाला है ना, 1 नो बॉल हो गई, वहां से तो पूरा का पूरा गेम ही खराब हो गया। नूर अहमद 4 ओवर में 49 रन, 12.2 की इकोनॉमी। जेमी ओवर्टन 3 ओवर में 42 रन, 14 की इकोनॉमी। शिवम दुबे 2 ओवर में 30 रन, 15 की इकोनॉमी। देखो, मैं ये मान सकता हूं कि चलो आज आपके बॉलर्स का ऑफ डे था, इस बात में कोई दो राय नहीं, कई बार ऐसा होता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे ये स्कोर कार्ड आप देखिए, यहां पर आप इकोनॉमी देखिए, यहां पर लोएस्ट इकोनॉमी जो गई है वो गई है खलील अहमद की 9.2 की। और मैं यही बोल रहा हूं, अगर आपका एक ऑफ डे जा रहा है तो मैं आपकी बात मान सकता हूं, चलो ठीक है यार, आज ऑफ डे था, आज खिलाड़ी जो थे उतना तरीके से आज खिलाड़ी खेल नहीं पाए। बट यार बात यह है कि ये तीसरा मैच है जो कि आप हारे हो, एंड जब आप कंटिन्यूसली 3 मैच हार जाते हो ना, तो भाई साहब सवाल ना फिर बहुत बड़े खड़े होने लगते हैं आपके सामने। आप यहां पर देखिए, जो पावर प्ले था आरसीबी का, उस पावर प्ले में सिर्फ 51 रन स्कोर हुए थे। एंड इसके बाद में आप पार्टनरशिप्स देखिए, पहली पार्टनरशिप हुई 37 रन की, दूसरी पार्टनरशिप फिल सॉल्ट और देवदत्त पड्डीकल के बीच में 37 बॉल्स में 56 रन की। जो थर्ड पार्टनरशिप हुई पाटीदार एंड देवदत्त पड्डीकल के बीच में, वो भी 21 बॉल्स में 58 रन की। एक्सेलरेशन देखिए आप, 200 से ऊपर का स्ट्राइक रेट से मारा इन लोगों ने। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, आखिरी की 35 रन की जो 35 बॉल की जो पार्टनरशिप हुई टिम डेविड और रजत पाटीदार के बीच में, 99 रन की हुई। एंड ऐसा नहीं था कि यहां पर कोई एक बैट्समैन आरसीबी का हिट कर रहा था, नहीं। आप यहां पर स्ट्राइक रेट देखिए आरसीबी के बैट्समैन का, अगर मैं दिखाऊं आपको, फिल सॉल्ट 153, विराट कोहली 155, देवदत्त पड्डीकल 172, रजत पाटीदार 252, टिम डेविड 280। मतलब स्ट्राइक रेट जो था खिलाड़ियों का वो बढ़ता ही जा रहा था। और यहां पर अगर हम लोग बात करें सीएसके की बैटिंग की, तो आप फॉलो विकेट देखिए, 9 रन पे पहला विकेट, 10 रन पे दूसरा विकेट, 30 रन पे तीसरा विकेट। मतलब तीसरे ओवर के खत्म होने के पहले आपके 3 विकेट गिर चुके हैं। 250 का टोटल जब आप चेस करते हो और आपके 30 रन के ऊपर 3 विकेट गिर जाए 3 ओवर के अंदर, मैच वहां खत्म हो जाता है। आप शुक्र मनाइए कि आपके लोअर डाउन दी ऑर्डर से ना, यहां से ये सरफराज खान का कंट्रीब्यूशन आ गया, प्रशांत वीर का कंट्रीब्यूशन आ गया, जेमी ओल्टन का कंट्रीब्यूशन आ गया। अगर इनके कंट्रीब्यूशन नहीं आए होते ना, तो आप इतने घटिया स्कोर के ऊपर आउट हुए होते कि वहां से ना फिर आप शक्ल भी नहीं बचा पाते अपनी। और ये आरसीबी, सिर्फ आरसीबी ने इतना डोमिनेट किंग खेला वो एक अलग पॉइंट है, बट सीएसके का पिछले आईपीएल से ही एक पैटर्न बन गया है। मतलब सीएसके ओवर द लाइन हो ही नहीं पा रही।
आप देखिए एक पैटर्न के तौर पर जब हम देखते हैं ना किसी भी टीम की, जब हम बात करते हैं तो आपको एक चीज लगेगी कि यार आखिर कब तक ऐसा चलने वाला है, कब तक? क्योंकि सीएसके के फैंस भी तो डाई हार्ड फैंस है ना, तो क्या उनको बुरा नहीं लगेगा? एंड यहां पर जिस तरीके से इस समय सीएसके परफॉर्म कर रही है, मतलब उनका करंट फॉर्म समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या है। वीक तो शब्द बहुत छोटा है इनके लिए। एंड नेट रन रेट का इंपैक्ट अब आप देखेंगे, -2.5 चला गया इनका नेट रन रेट। तो जाहिर सी बात है भाई, दिक्कतें तो खड़ी होने वाली है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, पक्के तौर पर होगा। आरसीबी इस मैच में जितनी एग्रेसिव थी, सीएसके उतनी ही ज्यादा सबमिसिव थी। जितना ज्यादा क्लियर इंटेंट इस मैच में आरसीबी का था, उतना ही अनक्लियर इंटेंट इस मैच में सीएसके का था। जितने ज्यादा प्लेयर्स कॉन्फिडेंट थे इस समय आरसीबी के, उतने ही अंडर कॉन्फिडेंट थे सीएसके के। तो आप मुझको बताओ कि आखिर इस तरह के माइंडसेट के साथ में आप क्या उम्मीद कर रहे हो कि आप जीत जाओगे मैच? सीएसके फिनिश करेगी लास्ट या नहीं करेगी, एक बात की बात है, लेकिन यहां पर कहानी पूरी तरीके से बदल चुकी है। जैसे आप कहानी को इग्नोर नहीं कर पाओगे, क्योंकि सीएसके 5 बार की ट्रॉफी जीती हुई टीम है, तो उम्मीदें तो उससे रहेंगी साहब। कुछ एक कमेंट ले लेते हैं। CSK team coordination and wrong team selection, no proper guidance by team and they are too much reactive on the field. Too much reactive वो लोग इसलिए क्योंकि ये लोग अभी भी उस वाले सिंड्रोम से बाहर नहीं आ पाए कि हम लोग 5 ट्रॉफी जीते हैं। क्या होता है ना, जैसे हम लोग लो स्कोरिंग मैचेस के बारे में बात करते हैं कि यार बांग्लादेश ने फला टीम के सामने खेलते खेलते एक लो स्कोर बनाया, लेकिन वो लोग जीत गए। क्यों? क्योंकि सामने वाली टीम ने कमजोर समझ लिया था। एंड यहां पर सीएसके ने इस समय 5 ट्रॉफी के मद में ऐसा चूर हो चुका है कि वो लोग उसके अलावा ना कोई बात सोच भी नहीं पा रहे हैं। एंड यही कारण है कि जिस तरीके से ये लोग खेल रहे हैं ना, वो समझ में नहीं आ रहा। इवन सीएसके, भाई ऐसा नहीं है उनके पास में खिलाड़ी नहीं है, पैसा भी अच्छा खर्च किया है, लेकिन कोई क्लिक ही नहीं हो रहा। मतलब एक समय पर मुझे अच्छे से याद है, हम लोग बातें किया करते थे कि आरसीबी की टीम को जो भी कोई खिलाड़ी छोड़ के जाता है वो बहुत अच्छा खिलाड़ी बन जाता है ना, जो भी कोई खिलाड़ी छोड़ के जाता है। अब यहां पर आप समीर रिजवी और तुषार देशपांडे को देख लीजिए। समीर रिजवी ने अपनी टीम को 2 लगातार मैचेस जिता दिए, 2। एंड तुषार देशपांडे ने भी आखिरी मैच में लास्ट ओवर में शायद 11 या 12 रन सेव किए थे। तो जो खिलाड़ी अब सीएसके छोड़ रहा है उसके बारे न्यारे होते जा रहे हैं। बट बात वही है ना कि जिस तरीके से चीजें आगे चल रही हैं, मतलब सीएसके के लिए सिर्फ और सिर्फ मुश्किलात बढ़ते जाने हैं और कुछ भी नहीं होना है। कुछ भी नहीं होना है, सिंपल एज दैट। देखो आईपीएल बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। एंड सीएसके की जो हिस्ट्री रही है वो कमबैक की रही है। बट जो करंट साइंस फिलहाल सीएसके के दिखाई पड़ रहा है ना, वो बेहद नेगेटिव है, बेहद नेगेटिव है। सीएसके को हालांकि हम अंडरस्टिमेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप इस बात को भी इग्नोर नहीं कर सकते कि प्रॉब्लम्स इस बार रियल बन चुकी हैं। एंड अगर प्रॉब्लम्स आपकी रियल बन चुकी हैं तो फिर आपको उनको एड्रेस करना पड़ेगा। दोस्तों आरसीबी ने यहां पर सिर्फ एक मैच नहीं जीता है, बल्कि उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। एंड सीएसके उन्हें अब सीरियस चेंजेस करने पड़ेंगे, बिल्कुल सीरियस चेंजेस करने पड़ेंगे। अगर सीएसके ने अभी भी चेंजेस नहीं किए तो ऑब्वियस सी बात है आने वाले समय में उनको लेकर जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाली हैं, फिर चाहे धोनी भाई खुद ही यहाँ पर खेलने, बैटिंग करने, फील्डिंग करने, सबकी चीज़ क्यों ना वापस आ जाए, कुछ नहीं हो पाएगा।